जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। बाकी बची हुई 2 सीटों पर जल्द ही उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। दोनों ही दलों की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद ही प्रत्याशियों के नाम की औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और बीजेपी ने अभी तक 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जबकि कांग्रेस की ओर से किसी भी नाम की घोषणा नहीं की गई है। प्रत्याशी को चयन को लेकर के एक निर्धारित प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने 5 लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी चयन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी और पर्यवेक्षकों के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई उस रिपोर्ट को प्रदेश चुनाव समिति में रखा गया, उस पर विस्तार से चर्चा की गई और 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का पैनल तैयार करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही पूरी एक्सरसाइज कर रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बैठक हो गई है और कल फिर एक दौर की बैठक होनी है और कल सीईसी की भी बैठक होनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में भी जो है प्रत्याशियों के नामों पर कल सीईसी की बैठक में विचार होगा और इसके बाद जो है प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा कांग्रेस पार्टी कर देगी। तो देहरादून में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जीवन ईरानी ने राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड के लिए 3 परियोजना का वर्चुअली शिलान्यास किया है। बता दें कि उत्तराखंड में इन 3 स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत 15,13,62,000 रुपए है। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी कहा है कि हिमालयी बेल्ट को विकसित करने का जो सपना पीएम मोदी का था वह साकार हो रहा है। साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आभार भी व्यक्त किया है। कि आज हिमालयी बेल्ट को विकसित करने का जो मोदी जी का सपना था उसको पूरा करने का काम स्मृति जी कर रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से कभी आपसे मिला हूं, मेरे कार्यक्रम में आप देहरादून में आई थी। जो आपकी कार्य करने की शैली है कि आप काम को अंजाम तक पहुंचाती हैं, यही कारण है कि एक दुर्लभ लोकसभा की सीट जीतकर आपने भारतीय जनता पार्टी को दी और आप केंद्र में मंत्री बनी। मैं आपको अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और मुझे ये कहते हुए फख्र होता है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हमारी सरकार के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को फलीभूत करते हुए उत्तराखंड राज्य के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 3 परियोजनाएं जिनकी लागत 15,13,62,000 है, आज उनका लोकार्पण हो रहा है। जिसमें एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्धोदय बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत एक लाइब्रेरी का निर्माण है, एक बहुउद्देशीय सभागार का निर्माण है और बौद्ध समुदाय बाहुल्य क्षेत्र अंतर्गत शैक्षिक के उपला सभागार का निर्माण डेल रोड पर हो रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी को लेकर कहा है कि बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर हमला करती रही है, लेकिन बीजेपी एक ही परिवार के लोगों को पार्टी में शामिल कर रही है और उन्हें बढ़ावा देने का काम कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो वहीं मनोज खंडूरी पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के पुत्र हैं और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण के छोटे भाई हैं। कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने भी इस पर अपनी सफाई दी और कहा कि बीजेपी में एक ही परिवार के लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है और बीजेपी अपनी नीति पर हमेशा कायम रहेगी। कांग्रेस को कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से परिवारवाद की विरोधी रही है
और इसी सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, उनके परिवार वालों को किसी भी उच्च पद पर एक साथ नहीं बैठाया गया है। भाजपा हर हमेशा परिवारवाद की पोषक रही। जब से भाजपा का जन्म हुआ है तब से परिवारवाद उन पर हावी रहा है और आरोप उल्टा लगाते हैं। आज ही देख लीजिए ना, खंडूरी जी की लड़की भाजपा में, खंडूरी जी स्वयं भाजपा में, आज खंडूरी जी का लड़का भी भाजपा में सम्मिलित करवा दिया, अपनी पार्टी में सम्मिलित करा दिया। तो अन्य भी देख लीजिए, कई गणेश जोशी की लड़की भाजपा में, गणेश जोशी स्वयं भाजपा में। वहीं देहरादून में यूके SSSC पेपर लीक घोटाला मामले में एसटीएफ ने कासान नाम के आरएमएस कंपनी के कर्मचारी को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है, जहां इस मामले में पुलिस ने अभी तक कुल 47 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपी आरएमएस कंपनी को यूके SSSC का पेपर छापने का टेंडर मिला था, जिस पर 4 से 5 लाख रुपए के लालच में आकर आरोपी ने पेपर पैकिंग के दौरान प्रश्न पत्र को ही बेच दिया, जिसके बाद आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। बता दें कि यूपी SSSC पेपर लीक मामले में आरोपी फरार है। खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां यूके SSSC पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि एसटीएफ ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस मामले में कुल 47 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं।